अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जी मोहम्मद इसहाक, ओनर ऑफ लिंग्विस्टिक जर्नी। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ कैन यू ट्रांसक्राइब एनी लैंग्वेज ऑन टूल लॉफ्ट 2.0। ठीक है। तो आज की ये वीडियो सिर्फ ट्रांसक्राइबर्स के लिए है। मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले तो मैं आपके साथ एक शीट शेयर करूँगा। ठीक है, उस शीट में आप अगर देखेंगे तो नीचे ये आपको अकाउंट्स नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस अकाउंट पे काम करना है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पे एक पूल लिंक है, एक नेम है, एक ईमेल है और एक पासवर्ड है। मैं जब भी आपको कोई आईडी असाइन करूँगा या कोई भी आपको कोई आईडी असाइन करेगा तो वो आपको नेम बताएगा कि फॉर एग्जांपल आपने 01 पे काम करना है या 02 पे या 03 पे या 04 पे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम 04 पे काम करेंगे। ठीक है, और मैं आपको समझाऊंगा कि आप लॉफ्ट में कैसे लॉगिन होंगे और कैसे जो है ना आप ऑडियो की ट्रांसक्रिप्शन करेंगे। ठीक है, तो लॉफ्ट जो होता है ना, लॉफ्ट 2.0, वो उनको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक हिस्सा उसका सेगमेंटेशन का होता है और दूसरा हिस्सा उसका ट्रांसक्रिप्शन को होता है। सेगमेंटेशन तो ऑलरेडी जो है वो हम बना के आपको देंगे। ठीक है, जो भी ट्रांसक्राइबर होगा वो सेगमेंट का जिम्मेदार नहीं होगा, लेकिन कुछ तीन किस्म के लेबल्स होते हैं जिसमें जो है ना सेगमेंट वो ट्रांसक्राइबर जो होता है वो मतलब कि तीन किस्म के लेबल लगाता है। बाकी सारी सेगमेंटेशन जो होती है वो सेगमेंटर की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, तो आइए चलते हैं कि किस तरह आपने लॉफ्ट को लॉगिन करना है और किस तरह आप अपना काम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि क्रोम में या एज में किसी भी ब्राउज़र में आप प्राइवेट विंडो ओपन करेंगे। याद रखिएगा कि प्राइवेट विंडो के अलावा आप किसी भी जो है ना ब्राउज़र पे इसको एक्सेस नहीं कर सकते और ना ही करें। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि किसी भी ब्राउज़र पे राइट क्लिक करके अगर आपको नज़र आ रहा है तो इनकॉग्निटो विंडो या प्राइवेट विंडो पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, तो आप मैं यहाँ से इनकॉग्निटो विंडो खोल लेता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास इनकॉग्निटो विंडो ओपन हो गई है। अब आपने दोबारा शीट पे आना है। शीट में आपके पास एक पूल लिंक होगा। ठीक है, आपने उस पूल लिंक को कॉपी करना है। पूल लिंक को कॉपी करने के बाद आपने इनकॉग्निटो विंडो में उसको ओपन कर लेना है। जब आप उसको ओपन करोगे तो आपके पास वो लॉगिन का पेज नज़र आ जाएगा। ठीक है, आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपके पास ये ईमेल है। तो हम चूंकि 04 पे काम कर रहे हैं तो हम जो है ना यहाँ से 04 की का ईमेल जो है उसको यहाँ से हम उठा लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, पेस्ट करने के बाद वो हमसे पासवर्ड मांगेगा, तो ये सामने ही इसका पासवर्ड है। इस पासवर्ड को हम यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, पेस्ट करने के बाद आपने थोड़ा सा वेट करना है और यहाँ पे हमारे पास टास्क लोड होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पे टास्क लोड होना शुरू हो जाएगा तो सबसे पहले आपने इस पार्किंग लॉट में देखना है। ठीक है, पार्किंग लॉट पे यहाँ पे आपको एक नजर आ रहा होगा। अगर एक इस एक का कलर रेड है तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि इस एक पे क्लिक करना है। अगर तो इसका कलर रेड है तो आपने इस पे क्लिक करना है। अगर इसका कलर ब्लू होगा तो इसका मतलब है कि आप अपने टास्क पे हैं। तो इसका मतलब रेड है, इसका मतलब है कि हमारे पास अपना टास्क मौजूद नहीं है। तो जब आप इस रेड पे क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन आईडी, क्वेश्चन टाइप, टाइम लेफ्ट सारा कुछ आ जाएगा। ठीक है, आपने क्वेश्चन आईडी पे क्लिक करना है। क्वेश्चन आईडी पे क्लिक करने के बाद आपने टास्क को पार कर लेना है। ठीक है, ओपन पार्क टास्क। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक का कलर जो है वो रेड रेड से जो है ना ब्लू हो चुका है। इसका मतलब है कि अब हम हमारे पास अपना टास्क, जिस टास्क पे हमें काम करना है वो टास्क हमारे पास अब लोड हो रहा है। ठीक है, तो इसके लोडिंग का इंतजार करते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये जैसे ही कंप्लीट होगी ये लाइन तो इसका जो है ना हमारे पास टास्क लोड हो जाएगा। हम थोड़ा सा वेट करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास टास्क लोड हो चुका है। ठीक है, अब टास्क में ऑलरेडी सेगमेंट बनी हुई है। आप अगर देख सकते हैं तो यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर में आप देखें, यहाँ पे आपके पास जितने भी स्पीकर होंगे उनके जो है ना सबके सेगमेंटेशन नज़र आ रहे होंगे। हमारे पास इस टास्क में सिर्फ एक ही स्पीकर है। ठीक है, और इस टास्क की टोटल ड्यूरेशन है 25 मिनट और 7 सेकेंड। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे जो है ना इसमें एक ही स्पीकर है। और पार्किंग लॉट में अगर आप देखें यहाँ पे तो ये हमारे पास ब्लू हो चुका है। याद रखिए कि जब भी आपके पास टास्क लोड हो जाता है, जब भी आप टास्क को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, तो आपने गलती से भी टास्क को स्किप या सबमिट नहीं करना। ठीक है,
टास्क को स्किप या सबमिट हम खुद करेंगे। जो मैनेजर होता है वो खुद टास्क को स्किप या सबमिट करेगा। आपने जस्ट इसकी ट्रांसक्रिप्शन करनी है। ट्रांसक्रिप्शन आप कैसे करेंगे, आप देखें हमारे पास टोटल स्पीकर 1 के मतलब कि जहां पे इंसान बोल रहा है उसके टोटल 256 सेगमेंट्स हैं। ठीक है, तो आप जो है ना यहाँ पे ये भी एक सेगमेंट है लेकिन ये म्यूजिक है। अगर हम इसको प्ले करें ना, हमारे पास म्यूजिक का है। जहां तक हमारे पास म्यूजिक होगा यहाँ तक ये म्यूजिक है। उसके बाद स्पीकर, अब देखिए यहाँ पे स्पीकर 1 है। ठीक है, स्पीकर 1 है। हम सिंधी लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं तो जहां पे सिंधी होगी ना, अब आप देखिए जब मैंने इस स्पीकर 1 पे क्लिक कर लिया ना तो इसका नीचे हमारे पास ये बॉक्स नजर आ गया। ठीक है, इसका नीचे हमारे पास बॉक्स नजर आ गया और उस बॉक्स में जो भी आपके पास राइटिंग होगी, फॉर एग्जांपल ये स्पीकर जो भी बोल रहा होगा वो आपने इस बॉक्स में यहाँ पे टाइप करना है। ठीक है, अब सेगमेंट का क्या मतलब होता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये स्पीकर बोल रहा है, दरमियान में गैप है वो कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक स्पीकर बोल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो स्पीकर बोल रहा है वो सेम एज इट इज आपने यहाँ पे लिख लेना है, एक बात। और दूसरी बात ये, ठीक है, कि हर सेगमेंट में जब जिस भी सेगमेंट पे आप क्लिक करोगे ना उसका यहाँ पे आपके पास बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल मैं सेकंड सेगमेंट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये फर्स्ट सेगमेंट है, इसकी आपने फॉर एग्जांपल यहाँ से आप सुनोगे, आप प्ले कैसे करोगे, कंट्रोल प्लस स्पेस। ठीक है, कंट्रोल प्लस स्पेस से आप इसको प्ले करोगे। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्पीकर बोल रहा है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, तो सिंधी लैंग्वेज, ये सिंधी लैंग्वेज नहीं है, ये अरेबिक लैंग्वेज है। ठीक है, तो जब भी, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ पे सिर्फ सिंधी लैंग्वेज होगी आपने उसको एज इट इज ट्रांसक्राइब करना है। जहाँ पे सिंधी लैंग्वेज के अलावा कोई दूसरी लैंग्वेज होगी ना, सिंधी लैंग्वेज के अलावा कोई भी दूसरी लैंग्वेज होगी तो वहां पे आप फौरन, वहां पे आप जो है ना फौरन स्पीच का लेबल लगाओगे। ठीक है, वहां पे आप फॉरेन स्पीच का लेबल लगाओगे। फॉर एग्जांपल अब हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो सेगमेंट है ये सिंधी नहीं है, ये अरेबिक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस पे हम फॉरेन स्पीच का लेबल लगाएंगे। ठीक है, ये हो गया फॉरेन स्पीच का लेबल। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक जो सेगमेंट हमारे पास बना हुआ है ये सिंधी लैंग्वेज नहीं है, ये अरेबिक लैंग्वेज है। तो हमने सिंधी लैंग्वेज के अलावा हमारे पास जो भी दूसरी लैंग्वेज होगी उस पे हम फॉरेन स्पीच का लेबल लगा लेंगे एक। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको दोबारा बताता चलूं कि अगर सिंधी लैंग्वेज है, जहां पे भी सिंधी लैंग्वेज है, फॉर एग्जांपल ये सेगमेंट है हमारे पास। ठीक है, ये सेगमेंट यहाँ से है। ठीक है, और यहाँ तक ये सेगमेंट है, सेगमेंट की लेंथ इतनी है और यहाँ पे पूरे सेगमेंट में अगर सिंधी बोल रहा है तो आपने सेम एज इट इज जो स्पीकर बोल रहा है वही यहाँ पे आपने ट्रांसक्राइब कर लेना है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक स्पीकर बोल रहा है कि मेरा नाम इसहाक है तो वो आपने सेम यहाँ पे सिंधी में लिखना है। मैं तो यहाँ पे रोमन इंग्लिश में लिख रहा हूँ, लेकिन रोमन उर्दू में लिख रहा हूँ, लेकिन आपने सिंधी में लिखना है क्योंकि हम सिंधी जबान पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने बोला है कि मेरा नाम इसहाक है, तो यहाँ पे जो है ना मैंने लिख लिया कि मेरा नाम इसहाक है। ठीक है, सेम इसी तरह पूरा जो भी स्पीकर बोलेगा वही आपने यहाँ पे ट्रांसक्राइब कर लेना है। ठीक है, ये हमारे पास दूसरी बात हो गई। और इसके अलावा एक तो फॉरेन स्पीच का लेबल आप लगा सकते हैं। ठीक है, और दूसरा लेबल हमारे पास होता है जनाब PII लेबल। ठीक है, PII लेबल का मतलब होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन और इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल जहां पे भी स्पीकर किसी का नाम ले रहा है या किसी का एड्रेस बता रहा है, ठीक है, तो वहां पे पर्सनल आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, मतलब कि वहां पे PII का लेबल लगता है। जहां पे भी फॉर एग्जांपल स्पीकर अपना नाम बता रहे हैं या किसी का इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन जहां पे भी स्पीकर बताएगा ना वहां पे आप PII का लेबल लगाओगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना स्पीकर मेरा नाम ले रहा है कि मेरा नाम इसहाक है। ठीक है, लेकिन उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से आगे सिंधी है, तो आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले क्या करना है कि इसको स्प्लिट करना है। ठीक है, कि स्प्लिट कर लिया और इस पे आपने अप्लाई कर लिया PII लेबल। ठीक है,
PII लेबल, आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो ये देखिए यहाँ पे PII लेबल, अगर तो वो मेरा नाम या एड्रेस बता रहे तो इस पे आप क्लिक करेंगे एड्रेस, PII एड्रेस पे, अगर तो वो कोई मेरी ID बता रहे हैं, ID कार्ड नंबर बता रहे हैं या सेल नंबर बता रहे हैं या कुछ भी एड्रेस बता रहे हैं, ठीक है, कोई भी मतलब के डिजिट्स में बता रहे हैं तो उसको आप PII ID कर लेंगे। यहाँ पे उसने बोला है कि मेरा नाम मोहम्मद इसहाक है, तो मैंने उसको PII एड्रेस कर लिया है, ठीक है, यहाँ से मैंने इसको PII एड्रेस कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपने दोबारा इसको यहाँ से स्टार्ट कर लेना है, क्योंकि स्पीकर दोबारा यहाँ से बोल रहे हैं, तो यहाँ से स्पीकर दोबारा बोल रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ तक स्पीकर ने बोल दिए, ठीक है, यहाँ तक स्पीकर ने बोला है, तो आप इसको स्प्लिट करोगे, आप देखें ये सेगमेंट अलहदा हो गया, ये वाला सेगमेंट अलहदा हो गया और ये सेगमेंट अलहदा हो गया। अब इस सेगमेंट में मैंने क्लिक किया, इसका बॉक्स आ गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर सिंधी है तो आपने सेम वही सिंधी यहाँ पे टाइप कर लेनी है, ठीक है, जो भी सिंधी आपने यहाँ पे टाइप कर लेनी है। अब यहाँ तक जब आते हैं ना, तो यहाँ से जो है ना दोबारा फॉरेन स्पीच है, सिंधी के अलावा कोई दूसरी स्पीच है यहाँ तक, ठीक है, सिंधी के अलावा कोई दूसरी स्पीच है, कोई दूसरी लैंग्वेज है, तो आपने दोबारा से इसको स्प्लिट कर लेना है। अब ये सिंधी के अलावा कोई दूसरी लैंग्वेज है ना, तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे फॉरेन स्पीच का लेबल लगाना है कि ये सिंधी ही नहीं है, ये कोई दूसरी लैंग्वेज है, ठीक है। अब दोबारा स्पीकर यहाँ से बोल रहा है, यहाँ से, ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ से दोबारा स्पीकर यहाँ तक बोल रहा है, तो आपने दोबारा इसको ट्रांसक्राइब कर लेना है, दोबारा यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना भी स्पीकर बोल रहा है आपने दोबारा इसको ट्रांसक्राइब कर लेना है, ठीक है। इसी तरह PII का लेबल भी आप इसी तरह लगाओगे और फॉरेन स्पीच का लेबल भी लगाओगे। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से ये अगर सेगमेंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्पीकर बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे वो किसी का नाम ले रहे हैं या किसी के एड्रेस बता रहे हैं, तो इस पे फॉरेन स्पीच के बजाय आप PII लेबल लगाएंगे, ठीक है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन का लेबल लगाओगे। अगर तो वो यहाँ पे सिंधी के अलावा कोई और लैंग्वेज बोल रहे हैं तो आप इसको यहाँ पे फॉरेन स्पीच लगाएंगे, ठीक है। ये तो हमारे पास दो लेबल हो गए। अब तीसरा और आखिरी लेबल जो आप लगाएंगे वो है जी अनइंटेलिजिबल का, ठीक है। अनइंटेलिजिबल का लेबल आप कैसे लगाओगे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये स्पीकर है, ठीक है, मैं आगे जाता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये स्पीकर बोल रहा है, अब स्पीकर टोटल जो है ना, स्पीकर का ये सेगमेंट जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक है, स्पीकर जो बोल रहा है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक बोल रहा है, ठीक है, स्पीकर यहाँ से लेकर यहाँ तक बोल रहे हैं। अब स्पीकर की यहाँ तक, यहाँ से लेकर जी स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर मिड तक स्पीकर की तो हमें समझ आ रही है, लेकिन लास्ट पे जो है ना वो हमें समझ नहीं आ रही। तो आपने क्या करना है कि इसको यहाँ पे स्प्लिट करना है, जहाँ तक आपको समझ आ रही है उसको स्प्लिट कर लेना है और उसकी आपने ट्रांसक्रिप्शन कर लेनी है, ठीक है, कि यहाँ से लेकर स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर यहाँ पे एंडिंग पॉइंट तक, ठीक है, ये जो दरमियान में हमने एंडिंग पॉइंट कर लिया वहां तक हमने टाइप कर लिया, लेकिन उसके बाद हमने स्प्लिट किया कि अब जनाब ये जो नया सेगमेंट हमारा बन गया है यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें समझ नहीं आ रही। तो जो भी चीज आपको समझ नहीं आ रही कि वो क्या बोल रहे हैं, कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं या क्या बोल रहे हैं, सिंधी के अलावा अगर कोई दूसरा लैंग्वेज बोलेगा तो उस पे तो फॉरेन स्पीच का लगेगा, लेकिन अगर सिंधी बोल रहे हैं और आपको सुनाई नहीं दे रहा या आपको समझ नहीं आ रही तो आप इस पे अनइंटेलिजिबल का लेबल लगाओगे, ठीक है। अब ये देखिए मैंने यहाँ पे अनइंटेलिजिबल का लेबल लगा लिया तो ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन नॉट रिक्वायर्ड आ गया है कि आप जो है ना इसकी ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर सकते क्योंकि इसकी तो समझ ही नहीं आ रही, ठीक है। तो ये टोटल 3 लेबल हैं। अगर तो लेबल लगते हैं तो आपने लेबल लगाने हैं, अदरवाइज आप इस तरह सेगमेंट पे क्लिक करोगे, ठीक है, सेगमेंट पे आप इस तरह क्लिक करोगे, उसका बॉक्स आएगा, उसको आपने सुनना है और यहाँ पे उसको टाइप कर लेना है, ठीक है। टाइप करने के बाद आप वेट करोगे, ये देखिए वेट नहीं करोगे बल्कि वेट ना ही करो तो बेहतर है, आपने ये सुन लिया और इसको टाइप कर लिया, आप नेक्स्ट सेगमेंट पे क्लिक करोगे, नेक्स्ट सेगमेंट को आप प्ले करोगे, ठीक है, जो भी वो बोल रहा है स्पीकर यहाँ पे जो भी बोल रहा है, ठीक है, उसको आपने सेम जितना भी सेगमेंट में, फॉर एग्जांपल यहाँ से लेकर यहाँ तक की सेगमेंट है, स्पीकर ने यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना भी बोल दिया आपने सेम वो यहाँ पे नीचे आपने लिया, ठीक है। इसी तरह आप आगे जाएंगे तो नेक्स्ट आपके पास जो भी सेगमेंट आएगा आपने उसको सेम इसी तरह यहाँ पे जो है ना टाइप कर लेना है, ठीक है। और इसी तरह जब आप इसको टाइप कर लोगे तो फिर अगले को आप सुनेंगे और उसको टाइप करेंगे, इस तरह जो है ना आप फिर नेक्स्ट पे आएंगे तो उस पे आप जो है ना उसको भी सुनेंगे इस तरह करके और उसको लिखेंगे, ठीक है, और फिर आप नेक्स्ट पे आएंगे मजहब जो दौर शुरू न थियो तॾहिं
ठीक है, यहाँ पे आप उसकी भी ट्रांसक्रिप्शन इस तरह कर लेंगे। ठीक है, तो आप जैसे ही मतलब कि आप आगे आगे जाएंगे आपके पास ये सारे सेगमेंट ऑलरेडी बनी हुई होंगे। आप एक एक सेगमेंट पे आगे क्लिक करते जाएंगे। ठीक है, और आप जो है ना उनकी ट्रांसक्रिप्शन करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल आप देखिए मैंने 1 मिनट की ट्रांसक्रिप्शन मिसाल मैंने 1 मिनट तक मैं पहुंच गया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये ड्यूरेशन होती है ना, ये आपकी टोटल ड्यूरेशन होती है और इसका आपको पे किया जाता है। ठीक है, तो जब आप पूरे टास्क को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, मतलब कि पूरे टास्क की सेगमेंट ट्रांसक्रिप्शन कर लेंगे। अब ये देखिए यहाँ पे जो है ना आखिरी जो हमारे पास सेगमेंट है ना स्पीकर का, वो ये है। ठीक है, तो जब आप इसकी ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट कर लो तो आप वेट करोगे और यहाँ पे ये सेव आपको नजर आ रहा है, सेविंग। तो यहाँ पे जैसे ही सेव होगा ना, तो यहाँ पे टाइम नजर आ रहा होगा कि आपके पास लास्ट सेव ये है। तो आपने गलती से भी स्किप या सबमिट नहीं करना, आपने जस्ट इसको जो है ना यहाँ से क्लोज कर लेना है। ठीक है, मैंने तो स्किप कर लिया, लेकिन आप इसको क्लोज करोगे। क्लोज करने के बाद जनाब आप मुझे इन्फॉर्म करोगे कि इसको मैंने कंप्लीट कर लिया, और मैं खुद उसका रिव्यू करूंगा। अगर आपकी कोई गलती होगी तो मैं दोबारा आपको वो बताऊंगा। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ ना आई हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। इस ट्रांसक्रिप्शन में कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, जस्ट आपने सेगमेंट पे क्लिक करना है, उसका नीचे बॉक्स नज़र आएगा, उस बॉक्स में जो भी स्पीकर बोल रहा है आपने उसको लिखना है, सिंपल। अगर तो स्पीकर उस जो भी लैंग्वेज हम कर रहे हैं, अगर उस लैंग्वेज के अलावा स्पीकर कोई दूसरी लैंग्वेज बोल रहा है तो उस पे आपने फॉरेन स्पीच का लेबल लगाना है। ठीक है, अगर स्पीकर किसी का नाम ले रहा है या एड्रेस बता रहा है या आईडी बता रहा है तो उस पे आपने पीआईआई का लेबल लगाना है। ठीक है, अगर तो स्पीकर की आपको समझ नहीं आ रही तो उस पे आप अनइंटेलिजिबल का लेबल लगाएंगे। ये 3 लेबल आप जस्ट उस पे अप्लाई करेंगे। ये 3 लेबल, इन 3 लेबल, ये 3 लेबल अगर तो टास्क में नहीं है तो आप सिंपल उसकी पूरी ट्रांसक्रिप्शन करेंगे। तो ये था पूरा काम। ठीक है, अगर आपको किसी भी पॉइंट की समझ ना आई हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।